एचएसएच ग्रुप की क्लासेस लगभग 1 साल हो गए हैं हम लोग को वीडियो क्लास करते, और इनमें से जिनका इंतजार मेरे को बेसब्री से रहता है कि हाँ मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं, इनकी क्लास होनी चाहिए हमारे ग्रुप में, हमें इनसे और अच्छा सीखने को मिलना चाहिए। उन कुछ लोगों में से एक है संदीप सर। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज सर एग्री हुए हैं, इस मौके को मत छोड़िए और इतना अच्छा इंप्रेशन दीजिए कि सर बार बार हमारे पास आए और इनसे हमें सीखने को मिले। मैं इनको धोनी बोलता हूँ, ये हमारे धोनी है, कैसा भी मैक्सिमम केस हिट करते हैं सर। तो वेलकम सर। थैंक यू सर। उनका केस टेकिंग सीखो सर, कैसा रूब्रिक बनाने का, पेशेंट के वर्षन्स में आगे कैसा घुसने का, वो रूब्रिक कंफर्म करते हैं। वो बहुत बढ़िया तरीका है। आज की केस तो हमने ये केस हमने ही सीखा है, बहुत बढ़िया केस है और सब लोग एंजॉय करो। कुछ डाउट्स हो तो बिंदास पूछो। बहुत देर से इंतजार था हमको इनकी क्लास का। थैंक यू स्टार्ट सर। करो है। आई हैंड ओवर टू यू संदीप सर। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ केस। एक मैडम जी का मुझे कॉल आया कि एक पेशेंट उनको नहीं निकल रहा है, केस नहीं निकल रही, और वो पेशेंट मेरे सामने लगातार रो रहे हैं, आप कुछ हेल्प कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, हम लेते हैं केस, देखते हैं। तो ये पेशेंट इतना जोर जोर से रो रही थी, कुछ बता नहीं रही थी, रो रही है। वो बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ही गलती कर रही हूँ और मैं ही उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बोल देती हूँ सबको, सामने से बोल देती हूँ, और फिर मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, और लगातार बोल रही थी। तो मैंने पूछा ऐसे कोई इंसिडेंस बताओ आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा उस। तो वो बोली कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ बहुत इंजस्टिस हुआ। एक वो वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों की सेवा करती है, लेकिन वो एक कपल है, वो उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं देखते, उसको सामने कुछ बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा है। तो मैंने क्या किया कि सबका एक टेलीग्राम ग्रुप है या ऐसा ही ग्रुप है, उसमें उसको बहुत, वो कपल को बहुत सब लोगों के सामने कमेंट कर दिए। तो वो बहुत हर्ट हुए, तो मुझे मेरे ऊपर चिल्लाए। तो मैं बोली आपको भी समझना चाहिए था ना कि ये इतना आपके लिए करती, तो आपको कैसा लगेगा उसको बोलते, तो आपको फील होना चाहिए, इसलिए मैंने किया। तो वो वृद्ध कपल बोला कि तू नहीं करती क्या फिर कोई गलती। तो अभी उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से भी बहुत गलतियां हो गई, मैं उनको बोल रही हूँ तो मेरा क्या है ना, मैं भी गलती। अभी मुझे ऐसा करना है कि सबको, जिसको जिसको मैं गलत किया उसको, सबको लोगों को मिलना है और उनकी माफी मांगनी है, ऐसा बताना है कि मेरे से गलती हो गई, ऐसा। तो मैं बोला और क्या इंसिडेंस है, तो और एक इंसिडेंस उसने बताया कि मेरे जो चचेरा भाई है, वो एक्सपायर हो गया। तो ये सब लोग, बड़े लोग, उसके बीवी को कुछ प्रॉपर्टी इशू पे दे रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि वो अभी गलत कर रहे हैं। तो मैं उसके खिलाफ बड़े लोगों के साथ बोलने लगी कि आप इनजस्टिस इसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्यों बड़े लोगों में बोल रही हूँ, मुझे जो करना है वो मेरे मन से करेंगे ना, वो उनका देख लेंगे, मैं क्यों बीच में बोल रही हूँ। तो अभी ये इनजस्टिस बहुत था इसको, तो मैंने क्वेश्चन किया कि अब ये इनजस्टिस आया किधर से इसके, इसलिए मैंने उसकी चिल्ड्रन हिस्ट्री लेने की कोशिश की। तो वो बोली कि मैं बहुत दो बेटी मेरे बहनों के बाद हुई, सबको ऐसा लगा कि ये बेटा होगा, लेकिन मैं लड़की पैदा हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही मेरे तरफ ध्यान नहीं देते हैं सब, मुझे जो मिलना चाहिए था ना वो नहीं मिला, प्यार वगैरह नहीं मिला। इसकी वजह से मुझे ऐसा अन्याय सहन नहीं होता है। मैं भी मेरे घर वालों के घर में भी बोल देती हूँ। अभी एक इंसिडेंस हुआ कि अ, मेरे पापा की एनिवर्सरी थी, तो मेरे भाइयों लोग बोले कि बाहर जाते हैं खाना खाने को, पार्टी बाहर करेंगे। तो मुझे ये गलत लगा, आपके बीवी को, आपके वाइफ को तकलीफ होगी इसलिए आप बाहर जा रहे हो खाना खाने के लिए, नहीं क्या, ऐसा ये सोचती है। तो इसको ऐसा लगने लगा है कि अब मैं क्यों इतना कर रही हूँ, मैं इतनी इनजस्टिस के खिलाफ क्यों जा रही हूँ, वो सब गलत है, मुझे सुधारना चाहिए, मुझे लोगों के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, और इसको रोना है। तो ये सोचकर ये फीलिंग, सरासर ये फीलिंग कैसी थी ना कि उसका मन और ये जो हार्ट है वो बता देता है, बोल देता है कि हाँ ठीक है,
तेरे उसके मन में जो आता है, वो जो गलत लगता है, वो सबके मुंह पे बोल देती है। और जब वो सब शांत होता है, तब इसका ब्रेन क्या सोचता है, अरे मैंने ये बोलना नहीं चाहिए था, ये बड़े थे, मैं इनके बीच में नहीं पढ़ सकती, ये बड़े लोग हैं, मैं ऐसे कैसे उनसे बात करती। तो और जब ब्रेन उसको रियलाइज करता है कि तुम क्या कर रही हो, तब ये टग टग ऑफ वार कहते हैं ना, हार्ट का और ब्रेन का, इसमें फंस जाती है। और इसकी वजह से ये डिप्रेशन जैसी कंडीशन में पहुंच गई। तो ये फीलिंग सिर्फ एक ही रेमेडी की है, वो है स्पॉन्जिया टोस्टा। हेलो। हाँ जी सर, बढ़िया। तो ये स्पॉन्जिया थी, ये आपके अपने ही इमोशन में ब्रेन और हार्ट के बीच में फंस गई थी, स्प्लिट हो गई, स्प्लिट हो गए इसके थॉट, स्प्लिट हो गए थे। और इसके वजह से वो रोई जा रही थी। तो अब हम रूब्रिक पे सोचे तो ये 3 मिनट में केस सॉल्व हो जाती है। हमने ले अब इसका एंगर कैसा है ना, ये एंगर मतलब ये इसको जब गुस्सा आता है ना इनजस्टिस देखकर, तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये परफेक्ट रूब्रिक था इस केस में, वो तो हमारे एंट्री पॉइंट है, उसको छोड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन इसका गुस्सा कैसा है ना, इतना गुस्सा है कि ये किसी का कुछ नहीं देख सकती, गुस्से में ये अपना आपा खो देती है। तो रूब्रिक बनता है एंगर बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, है ना। और अभी गुस्सा शांत होने के बाद क्या करती है, फिर उसको पछतावा होता है। तो एंगर अल्टरनेट रिपेंटेंस क्विक, ये 2 रूब्रिक डाले तो स्पॉन्जिया अपने रेपर्टरी में स्पॉन्जिया निकल जाती है। ये 3 मिनट के केस में ये केस रूब्रिक वाइज निकल जाती है, लेकिन आगे भी फीलिंग पे भी स्पॉन्जिया ही लगती है। तो एंगर अल्टरनेटिंग विथ रिपेंटेंस क्विक, एंगर बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, इम्पर्टिनेंस, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, और ऑब्स्टिनेट। तो इम्पर्टिनेंस ऐसे इसके लिए लिया कि वो बड़े जो होते हैं, हम कितने भी बड़े हो, अभी ये प्रॉपर्टी का इश्यू हो तो हम एक कुछ रिस्पेक्ट देकर बोलते हैं, लेकिन इसको इनजस्टिस सहन नहीं होता है, वो बड़ों का भी अवमान कर देती है, सामने बोल देती है। ये इम्पर्टिनेंस लिया था इसके लिए। और इंजस्टिस तो इसको सपोर्ट ही नहीं है, बचपन से इसके दिमाग में मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है तो मैं किसी के साथ इंजस्टिस नहीं होने दूंगी, ऐसा इसके दिमाग में कंटिन्यू फिक्स ही था। दिल से सोचने वाली रेमेडी है। हाँ, ये दिल से सोचती है, और दिमाग इसका फिर ये दिल से सोचती है, बता देती है, और फिर दिमाग एनालाइज करता है, अरे मैंने गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, फिर ये विपिंग कर रही है अभी इधर। मैंने थीम पे दिया था, ऐसे ही सोच के दिया था, ये रूब्रिक तो मैंने बाद में सोची इसके लिए, अभी कॉन्शियस। हाँ हाँ, बोलिए ना सर। निग्लेक्टेड फीलिंग क्यों नहीं ले सकते इसमें? हाँ, इधर निग्लेक्टेड फीलिंग थी, लेकिन बचपन में थी, अभी हमें सिचुएशनल डिप्रेशन ठीक करना था ना, उसके मैंने सिर्फ उसका है ना कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए, इतना इंजस्टिस क्यों कर रही है, इसलिए मैंने उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री ली थी। एक्चुअली ये सिचुएशन में कौन सी फंसी थी कि उसके जो डिसीजन हो रहे हैं ना, वो गलत हो रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है दिल की सुनू या ब्रेन की सुनू। हाँ, इसकी वजह से वो। हाँ, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। एक बार इम्पर्टिनेंस रूब्रिक थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, इम्पर्टिनेंस ना, इम्पर्टिनेंस इसका क्रॉस रेफरेंस भी देखिए ना, मिडल सम है, मिडल सम बीच में बोलने वाले, है ना। अभी क्या है, ये क्या करती है, अभी उसके फ्रेंड का और वो कपल का होता ना, इसको क्या टेंशन थी ना, वो बीच में उसको वो, हाँ, बुजुर्ग लोग थे ना, उनको उनका अपमान करने की कोई जरूरत नहीं थी ग्रुप में ना, वो बाजू में जाके भी समझा सकती थी, लेकिन नहीं, वो क्या बोली, मुझे उनको दिखाना था कि आपको कैसा फील होता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं फिर हम, इसको देड़शाना बोलते हैं ना, पढ़ हम बोलते हैं, क्या देड़शानी है, इसको क्या ये खुद को क्या समझती है ना, वो क्या गलती नहीं करती का, अभी वो बुजुर्ग क्या बोले उसको, तू नहीं गलती करती क्या, ये क्या हो गया फिर, इसको बड़ों का सम्मान नहीं करना आता है, बिंदास बोल देती है सामने, ऐसा। और वो बंटवारे का इश्यू, उसमें भी वो डायरेक्ट बोली ना, आप उसके साथ इंजस्टिस कर रहे थे, अब उनका फैमिली मैटर था, वो सॉल्व करेंगे ना, लेकिन इसको डायरेक्ट बोल दिया इसने। ये भी इम्पर्टिनेंस जैसा ही ना, हम ऐसे लोगों को देड़शाना ही बोलते हैं, असिस्ट बोलते हैं सर, जो दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करता, हाँ, है ना जी। हाँ,
इससे दूसरे पर्ट बनता है स्पॉन्जिया में, हाँ है ना? करेक्ट, मैं वही कहने वाला, पर्ट के बहुत क्लोज है ये। हाँ, पर्ट के पोज। सर आपने जो जिस फील्ड पे दिया था जिस स्पॉन्जिया, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए विदाउट रूब्रिक सर। हाँ, तो स्पॉन्जिया कैसे दिल से सोचने वाला होता है ना, उसके फीलिंग पे सोचता है कि मेरे दिल में आया ये गलत है, मेरे फ्रेंड के साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको भी समझना चाहिए, वो जो बुजुर्ग जो मेरे फ्रेंड को तकलीफ दे रहे हैं उनको भी समझना चाहिए, ये दिल से उसको आया। लेकिन जब उस उसने उनको तकलीफ दी, टॉन्ट किए, टॉन्ट ये उनके खिलाफ बोला, तब इसको लगा कि अरे बुजुर्ग आदमी है, मैंने नहीं करना चाहिए, इसमें बीच में क्यों पड़ी मैं। बाद में उसको रियलाइज हुआ, मतलब वो अभी दिमाग से सोच रही है, और जब दिमाग में सोची तो उसको ये बोलते हैं हम रिपेंटेंस या रिमोरस में गई कि मैंने गलती की, मैंने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो ये जो वार होता है ना फीलिंग का और दिमाग का, इंटेलिजेंस से और इमोशंस के साथ, इसमें वो फंस के डिप्रेशन में जा रही थी और रो रही थी। अभी वो कंटिन्यू क्या पूछ रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसको अभी ये वो निकलना चाहती थी उससे, मेरे साथ क्यों है। तो ये लाइट डिजायर भी ले सकते हैं हम ना रूब्रिक वाइज की, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ, इससे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मेरे दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिल की सुनते हो तो लोग, हाँ दिल की सुनते हो तो लोग मुझे बॉसी बुलाते हैं, मतलब ये शिष्ट है, अशिष्ट है, ऐसा बोलते हैं, इम्पर्टिनेंस। अभी मैंने इम्पर्टिनेंस बोला, इसे इम्पर्टिनेंस बोलते हैं। तो मैं क्या करूं, मेरा दिल तो नहीं मानता और दिमाग तो साथ नहीं देता, ऐसा। हेलो संदीप सर। हाँ बोलिए ना। इसके अंदर मेरे को एक फील आई थी, अवेयरनेस हाइटेंड। उसको सब पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ सर, ये फील लगा मेरे को सर इसके अंदर। हाँ हाँ, अवेयरनेस में हमको मालूम होता है कि मेरे लिए ठीक क्या है अभी, है ना। इसमें भी स्पॉन्जिया है ना सर? हाँ जी है सर इसके अंदर। हाँ हाँ, ले सकते हैं ना, फिर उसको समझ में आ रहा है, लेकिन इधर ऐसा वो क्या बोलते हैं, प्रयास नहीं करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। एक लाइट मांग रही थी एक्चुअली ये, हम बोलते हैं ऐसा में दिमाग और ब्रेन की एक फाइटिंग चालू है ऐसी, एक 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 तरफ खींच रहा है, एक एक तरफ खींच रहा है, ऐसा ठीक, थैंक यू टग सर। ऑफ वार और ब्रेन एंड हार्ट, है ना। हाँ, ये सिंगल रूब्रिक है, एंजाइटी एग्रेवेशन एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पॉन्जिया। सिंगल नहीं है सर, इसमें बाकी दवाइयां हैं, लेकिन अच्छा। स्पॉन्जिया का ग्रेड इसमें दिया हुआ है, 4 ग्रेड पे है। हाँ इसमें 89 रेमेडीज हैं, लेकिन स्पॉन्जिया हाई ग्रेड पे है। हाँ, ये कंप्लीट में है ना सर? जी जी जी। स्पॉन्जिया का सर बहुत सारा रूब्रिक है जो हार्ट के रिलेटेड है, हाँ एंजाइटी ऑफ द हार्ट, वो सब इसमें और एक स्पॉन्जिया कॉन्शियस पैरालिसिस भी अच्छा रूब्रिक उसमें नाजा है। नाजा भी हार्ट की रेमेडी है ना, वो भी दिल से सोचने वाले, नाजा भी दिल से ही सोचने वाले थे। पर लेकिन नाजा की जो स्प्लिट होता है ना, नाजा वो मोरल और ड्यूटी में होता है और निग्लेक्टेड फीलिंग में, है ना। तो वो रूब्रिक है ना कॉन्शियस पैरालिसिस, इसमें हेल्पलेस फीलिंग नहीं थी इस केस में ना, हेल्पलेस नहीं थी। उसको इंजस्टिस सामने आए तो बोल देती, लेकिन नाजा नहीं बोल सकता, वो मोरल में अटक जाता है, इसलिए हेल्पलेस फीलिंग नहीं थी, इसलिए कॉन्शियस पैरालिसिस नहीं लगा मुझे। स्पॉन्जिया में मोरल कहीं भी नहीं है। हाँ, मोरल नहीं, वो तो बाद में पश्चाताप करती, लेकिन उसको समय नहीं करता। लेकिन उसको गुस्सा है ना, तो गुस्से में वो उसका आपा खोलना, मतलब क्या है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कंट्रोल लॉस होता है उस समय, एब्रप्ट हो जाती है। हाँ हाँ, आपा जो खोल आया देती है, बोल देगी। आया मन में आया वो बोल दिया। जैसे कोई बच्चा आके, वो पर्ट में एग्जांपल देते हैं ना, डायरेक्ट केबिन का दरवाजा बोल के डायरेक्ट डॉक्टर को बोलता है कितना टाइम है आपको, सही बात है ना, वो दिल में आता है, वैसा करता है। स्पॉन्जिया पर्ट में भी है, और जो आपने बोला असिस्ट जो है, उसके अंदर हाँ, मैनर के एटिकेट्स नहीं होते, जो मुंह में आया बोल दिया। बाद में जो आपने बोला कि दिल और दिमाग में वो होता है कि यार मैंने कहां से कहां बोल दिया है, हाँ, उस समय नहीं होता, वो एक प्रेजेंट उस समय नहीं होता।
और हमें भी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हमें भी पता होता है उसके बात दिल में नहीं रहती ना, वो बोल देता है, सीधा मुंह पे बोल देता है, वो देने वाला बंदा है, लोगों को मालूम पड़ जाता है बाद में। करेक्ट जी। हाँ, विट्टी पर्सनैलिटी भी होती है। उनको बोलने का बहुत सेंस होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है, और ये कम्युनिकेटिव बहुत होते हैं, और वाइवेशियस भी बहुत होते हैं। उनके साथ हमें बोर बिल्कुल नहीं होगा, या करके मजा कंटाला आता है। बिल्कुल। हाँ, मजा आता है। हाँ, कंटाला नहीं आता, सही बात है, मजा हाँ, आता है। मजा आता है। वेविसियस लेकेसिस भी है, स्पॉन्जिया भी है, और स्पॉन्जिया भी है, हाँ। हाँ और फॉस्फोरस, हाँ, ज्यादातर स्पॉन्जिया, लैकिसिस और फॉस्फोरस में हम ज्यादातर फंस जाते हैं, कम्युनिकेटिव, हैवेशियस, है ना। जी। और ये फ्रीडम डिजायर वाले बंदे होते हैं। जब इनके लाइफ में हाँ ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, या कोई डोमिनेशन आएगा, तब ये बीमार पड़ेंगे। हमें दिल से करने वाले होते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल सहन नहीं होता है। जब जब उनको रुकावटें आएगी या डोमिनेशन की स्टेज में जाएंगे, तो ये बीमार पड़ेंगे। इनका बोलना भी एक्सक्लूसिव होता है ना, मतलब एक्सक्लूसिव दिखते हैं, तो हम कारसी में भी फंस सकते हैं, रूटा में फंस सकते हैं। जानी सर कुछ बताएंगे? ये केस में स्पॉन्जिया क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टफ था सर, आपने बहुत अच्छे से सोचे। और स्पॉन्जिया इसके भी बहुत नजीक है, अपना स्टेफिसेग्रिया का भी बहुत नजीक है, एंगर थ्रोइंग थिंग्स में है। हाँ, और ये तो बहुत एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, वो स्पॉन्जिया में बहुत मार्क है। और स्पॉन्जिया का एलिमेंट जैसा आपने बताया, वैसा अनहैप्पीनेस जब भी वो होती है, जब भी से उसका एलिमेंट चालू होती है, कि कोई भी चीज से वो नाराज हो जाती है, जो चीज से उसको हैप्पीनेस नहीं होती है, जब भी से उसका मतलब एलिमेंट चालू हो जाता है। वो क्लोथ का रूब्रिक है सर, आपने पढ़ाया था एक बार, मेरे ध्यान में नहीं है। डेल्यूजन, क्लॉथिंग, क्लॉथ अनकंफर्टेबल। हाँ हाँ, ऐसा कुछ तो रूब्रिक। अनकंफर्टेबल मतलब क्लोथ्स क्या होता है कि जो उसको ढकते हैं, उसका शरीर को ढकते हैं, जो हाँ। उसकी इज्जत को ढकते हैं, वो जब भी उसको मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो वो फेंकने को जाती है। हम्म, मतलब उसको मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता है, कि जो भी रिस्ट्रिक्शन है घर में, बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही, अभी लड़की है तो ऐसा ही कपड़ा पहनना मांगता है, कि ये करना मांगता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए उसको। बिहेव करना मांगता है, तो उसको जब भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो वो उसको लगता है कि क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल। हार्ट रिलेटेड, स्पोंजिया में हार्ट रिलेटेड रूब्रिक्स बहुत सारे हैं। एंग्जाइटी विद द पेन इन द रीजन ऑफ द हार्ट, वीपिंग विद द पेन इन द रीजन ऑफ द हार्ट, फिर कुछ एंग्जाइटी विद पेन इन द रीजन ऑफ द हार्ट विद पर्स्पिरेशन, हार्ट के रिलेटेड है ना बहुत। और स्पॉन्जिया डिक्टेटोरियल, टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड में भी है, उसके साथ आई थिंक डल कैमरा और क्यूप्रमेट ऐसी रेमेडीज होगी ना। रूटा है, फॉस्फोरस है, बहुत सारी रेमेडी। बेलाडोना से कैसे डिफर करेंगे इसको, स्पॉन्जिया को? स्पोंजिया जो है सर, इसमें हाई स्पिरिटेड में है, देखिए हाई हाँ, स्पिरिटेड और डायफोर है, जबकि वेलाडोन हाई स्पिरिटेड में नहीं है। स्पोंजिया फ्रीवलस में भी है शायद, फ्रीवलस और हाई स्पिरिटेड हाँ। दोनों में भी है। जबकि एम्यूजमेंट डिजायर में स्पॉन्जिया और बेलाडोना है। एम्यूजमेंट डिजायर, फ्रीवलस देन इसमें लाइट डिजायर में, हाई स्पिरिटेड में लाइट डिजायर में वेलाडोन। नेकेड वांट्स टू बे में दोनों है। हाँ, इमिटेशन, मिमिक्री, चीयरफुल, डांसिंग, लाफिंग दोनों में। और कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड में स्पॉन्जिया नहीं है। डेल्यूजन, वेल्थ में नहीं है स्पॉन्जिया, और पॉम्पस इंपॉर्टेंट में नहीं है। डल कैमरा के और स्पॉन्जिया के रूब्रिक वीपिंग पेन्स विद दोनों में कॉमन है। अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स, प्रिजर्विंग इन नथिंग, डल कैमरा और स्पॉन्जिया कॉमन रूब्रिक दिखाते हैं। कॉरलसम फैमिली विथ हर, दोनों में पॉजिटिवनेस, परसिवरेंस, प्लीजिंग डिजायर, प्लीज अदर्स, दोनों में ये कॉमन है। क्विक टू एक्ट में भी डल कैमरा और स्पॉन्जिया है। परसिवरेंस, पेशेंस, इसमें भी दोनों कॉमन है। और एक रूब्रिक है शायद स्पोंजिया में कि हाँ, कुछ सेंसलेस है ना, ऐसा कुछ रूब्रिक है कि उसको समझा के कुछ फायदा नहीं है, सेंसलेस, ऐसा कुछ मीनिंग ही नहीं। वो एक रूब्रिक अच्छा। क्या है, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन छोड़ दो इसे, अभी इसको समझाने के कोई फायदा नहीं। रेजिग्नेशन, इट इज सेंसलेस
द फीलिंग ऑफ सेंसलेसनेस, ऐसा कुछ रूप। और स्पोंजिया में भी ज्यादा रहते हैं। फॉस्फोरस के साथ भी बहुत कॉमन आती है स्पॉन्जिया, क्योंकि स्पॉन्जिया कम्युनिकेटिव रूब्रिक में है। कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड में फॉस्फोरस स्पॉन्जिया, सिंपैथेटिक, बिनेवोलेंस, लाइट डिजायर, मैग्नेटाइज डिजायर, लिबर्टिज्म, ये सब फॉस्फोरस के साथ आती है। लैकेसिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे स्पॉन्जिया को? लैकेसिस पार्ट में नहीं है ना, उधर लैकेसिस उल्टा बोलता नहीं है ना। हाँ, और तो इम्पार्टेंट स्पॉन्जिया भी नहीं रहेगा ना। स्पॉन्जिया इतनी हार्ट वाली रेमेडी है, लेकिन हमें नहीं दिखेगी केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट में। बराबर है, उसको लेना देना नहीं रहता। हाँ, तो उसको दिल से लगेगा तो वो केयर करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। उसके मन में या दिल में आना चाहिए मुझे इसकी केयर करनी है, तभी वो केयर करेंगे। वैसा लैकेसिस का नहीं होता है, वो अपने उसकी केयर करता है ना। लैकेसिस रिवेंजफुल भी रहती है, और इसमें हाँ। रिवेंज जैसा रहता है, उल्टा उसको पछतावा होता है कि नहीं ऐसा मैं नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अभी ये केस में कौन सी रेमेडीज डीडी में आई थी? नाजा तो हो गया, सर तो वो इसके साथ पल्सेटिला, वो उसका जो था ना फोरसेकन फीलिंग और वो सब, तो वो हाँ, उधर पैलेडियम का एक फील आया था, नहीं क्या? निग्लेक्टेड और इतना पर्ट बोलने वाली स्पॉन्जिया के साथ पैलेडियम होती है, और 4 सेकंड फीलिंग, और इसको एप्रिसिएशन चाहिए, ये सब पैलेडियम में होता है। तो स्पॉन्जिया के साथ इस केस में पैलेडियम भी चल रही थी मेरे माइंड में, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन करके उसको निकाल दिया, उसको एप्रिसिएशन। अभी मैं वो इतना कर रही है, वो बोली मैं सोशल वर्क कर रही, तो मुझे लगा ये एप्रिसिएशन के लिए कर रही है, तो वो निकाल दिया। वो बोली मुझे कुछ और एप्रिसिएशन वगैरह नहीं चाहिए, तो पैलेडियम निकल जाती है इधर से। स्पॉन्जिया जैसी पैलेडियम पर्ट होती है। और पल्सेटिला निग्लेक्टेड फील्ड में है, लेकिन वो मैनिपुलेट कर लेती है, उसने सब आपने बना लेते, और पल्सेटिला इतना सबके सामने किसी को दुख नहीं देगी। वो क्या करेगी, कुछ तो ऐसा करेगी कि उसको समझ में आएगा सामने वाले को क्या हुआ, डायरेक्ट नहीं बोलेगी पल्सेटिला। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ। सर एक क्वेरी थी। हाँ। हमने उसके जो हिस्ट्री है, बचपन की जो हिस्ट्री थी, वो सब एलिमेंट्स फ्रॉम मिली, उसका कॉजेशन लेके पकड़ा था, तो इसलिए हाँ, सभी बराबर। रूब्रिक्स वही आ गए। हाँ, तो सभी हाँ, रूब्रिक्स उसी वही आ गए और पूरा डाइवर्शन हो गया सर हमारा। हाँ, तो हाँ, आपने लेकिन आपने उसका मैंने बचपन की हिस्ट्री से क्या एनालिसिस किया सर? मुझे सिर्फ उसको इनजस्टिस क्यों आया ये देखना था, उसका लिंक बेस मिलता है क्या कुछ, मुझे इस केस में देखना था। इसलिए मुझे मालूम था इसको स्पॉन्जिया देना है, क्योंकि क्या होता है ना, सिचुएशन पकड़ते हैं हम, सिचुएशन पे ही देना होता है रेमेडीज डिप्रेशन के। हमने पूरा केस लिया ना, तो ये सिचुएशन से नहीं निकलती, वो रेमेडी एक्ट भी नहीं होती। हम बोलते हैं ना ऑब्स्टेकल ऑफ क्योर, मैंने देखा है हम बहुत अच्छा केस लेते, बहुत डीप केस लेते, लेकिन रेमेडीज एक्ट नहीं होती है, हाँ सर, क्योंकि हम वही। वो जो परसिस्टेंट जो प्रोमिनेंट सिचुएशन होते हैं ना, उस पे रेमेडी देना पड़ता है पहले, वो निकल जाए तब उसका लेयर, जो डीप लेयर है वो अलग हो जाए, और फिर हम केस में रेमेडी अलग दे सकते हैं, या वही इंडिकेटेड रेमेडी आती है। इसलिए सिचुएशनल डिप्रेशन, ये मैंने केस का नाम दिया था। वो अभी जो सिचुएशन में उस पे हमें रेमेडी देनी है, हम बचपन से उसको सोच के देते ना, तो रेमेडी एक्ट नहीं होती दूसरी। मुझे बहुत केसेस में एक्सपीरियंस है ऐसा, कि रेमेडी क्योंकि बहुत अच्छी हमारे तो निकलती। 80% रूब्रिक तो हमारे उसी पे चल रहे थे, उसकी हाँ। बचपन की हिस्ट्री हमने ज्यादा ले ली, इसलिए पूरा डाइवर्शन हो गया सर। और अभी सर हम आपने फीलिंग कौन से सिटी क्यों उसके लिए पूछे थे, वो बाकी के रेमेडीज के लिए मैंने पैलेडियम ही कौन से सोचा था, रेमेडीज? पर हाँ, मैंने पैलेडियम सोचा था, पर्ट रूब्रिक में पैलेडियम, स्पॉन्जिया और ऑलिव सैक। तो और पैलेडियम वो क्या करती थी, सोशल वर्क कर रही थी, तो ये सोशल वर्क ज्यादातर लोग क्यों करते हैं ना, अपना नाम कमाने के लिए, या कोई अच्छा कहे। तो मैंने उससे पूछा था एप्रिसिएशन चाहिए क्या, पहले एप्रिसिएशन भी चाहिए होता है कि मुझे कोई वाह वाह करे, मेरा कौतुक करे, ऐसा। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो डायरेक्ट बोली कि मुझे कोई एप्रिसिएशन वगैरह नहीं चाहिए, तो पहले निकल जाती है और स्पॉन्जिया रहती है। लेकिन वो फील इतना पक्का था ना कि हार्ट और ब्रेन का इसका झगड़ा है, तो वो स्पॉन्जिया ही थी। लेकिन प्रेजुडाइज नहीं होना है, इसकी वजह से मैंने केस आगे लिया।
है।